उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि कौन कह रहा है कि बिहार में सत्ता में परिवर्तन होने वाला है। लालू प्रसाद यादव ही थे बिहार में, लालू प्रसाद यादव ही रहेंगे। वो कभी नीतीश कुमार का मुखौटा पहन कर आएंगे, कभी लालू प्रसाद यादव का मुखौटा पहन कर आएंगे। देखिए, ये हर इलेक्शन के पहले ये वाली डिबेट शुरू होती है कि इस बार मुद्दा क्या है, विकास या फिर जाति का समीकरण ही काम करेगा, और हर बार निराशा हाथ लगती है। मैं 2005 का अपना अनुभव बताता हूँ। 2005 में मैं इलेक्शन कवर कर रहा था और 2005 में मैंने एक इंटरव्यू किया था। सुरेंद्र स्निग्ध साहब थे जो अब नहीं रहे, उनका एक इंटरव्यू था। उनसे जब मैंने पूछा कि क्या बिहार बदलने वाला है, क्योंकि 2005 में आपको पता है लालू राज खत्म होने की कगार पर था, पहले से प्रेडिक्टेबल था। उस समय मैंने उनसे जब पूछा कि बहुत संभावनाएं दिख रही हैं, आपकी इस पर क्या राय है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि कौन कह रहा है कि बिहार में सत्ता में परिवर्तन होने वाला है। लालू प्रसाद यादव ही थे बिहार में, लालू प्रसाद यादव ही रहेंगे। वो कभी नीतीश कुमार का मुखौटा पहन कर आएंगे, कभी लालू प्रसाद यादव का मुखौटा पहन कर आएंगे। ये बहुत गंभीर बात है और वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सच भी साबित हुआ है। ये उस समय भी बड़ा डिस्कशन का पॉइंट था कि क्या अब विकास के मुद्दे पर, क्योंकि उस समय विकास का मुद्दा था। जैसे आज बिहार के सामने पलायन युवाओं का एक बहुत बड़ी समस्या है जो पिछले कई डेकेड्स से चल रहा है, या फिर साक्षरता की समस्या अभी भी वैसी ही बनी हुई है। एवरेज, नेशनल एवरेज से हम काफ़ी पीछे रहे हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो मात्र 61.8% के आसपास, 61-62% के आसपास हमारी साक्षरता दर थी। शिक्षा की स्थिति वैसी ही खराब है। स्वास्थ्य में हमने बहुत अच्छा काम नहीं किया है। ये सारी बातें उस समय भी चल रही थीं और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा था। लेकिन थोड़ा पीछे हट के देखिए और तब दिखेगा कि राजनीतिक पार्टियों ने किनको कहाँ से उम्मीदवार खड़ा किया है। 2025 अगर क्रांतिकारी, देखिए 2025 में बातें हो रही हैं विकास की, उसका एक बड़ा कारण है जिसके बारे में आपने संकेत किया कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज हुई है और उसने विकास के मुद्दे को ही पकड़ा है। लेकिन आप जब कमोबेश देखेंगे हर जगह प्रतिद्वंद्विता कैसी चल रही है तो साफ साफ दिखेगा कि जिस तरह से वोटर परसेंटेज है, जिस सीट पर जिस कास्ट का वोट आने की गुंजाइश है, प्रत्याशी वही खड़े किए गए। भूमिहार वर्सेस भूमिहार, राजपूत वर्सेस राजपूत, ठीक है। अगर कुशवाहा समाज से कोई खड़ा हो रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए वैसा ही प्रत्याशी खड़ा किया गया है। अब ऐसे में ये उम्मीद करना कि अंततः वोट विकास के मुद्दे पर पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल काम है। अल्टीमेटली ये पूरा वोटिंग सिस्टम जो है यही दिखा रहा है कि बिहार की राजनीति का जो ऊपर से सिन्हावलोकन कीजिएगा, वो राजनीति इस साल भी 2025 में भी जातीय समीकरण के आधार पर ही बटी हुई है और इसी का माइलेज लेने की लोग कोशिश कर रहे हैं और सीटों का कैलकुलेशन इसी तरीके से किया गया है।